हेलो फ्रेंड्स। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2024 कैलेंडर के सारे इवेंट्स कंप्लीट हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, साथ में इस साल ओलंपिक्स भी हुआ है। तो टेनिस से हर बार ये ग्रेटेस्ट इवेंट्स जो ये हैं, ग्रैंड स्लैम्स या ओलंपिक्स, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको किस चीज पर ध्यान देना है, चलिए हम इसको देखते हैं और कंप्लीट जानकारी लेते हैं ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में। जैसे मुस्केटियर्स कप किसे कहते हैं, या फिर किस तरह का टूर्नामेंट, यानी आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन किस तरह के कोर्ट पे होता है, या यूएस ओपन किस तरह के कोर्ट पे होता है, या जो हमारा ओलंपिक्स हुआ है वहां पे किस कोर्ट पे ये टेनिस टूर्नामेंट खेला गया है। ऐसे भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्राइज मनी कौन से टूर्नामेंट में मिलता है, या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, या उन्होंने कोई ऐसे टूर्नामेंट जीते हैं तो उनका होम कंट्री क्या है, इस पर भी क्वेश्चंस देखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल्स टेनिस एट द 2024 समर ओलंपिक्स इन पेरिस, डिफीटिंग कार्लोस अल्caraz ऑफ स्पेन इन द फाइनल। तो ऐसी सारी चीजें की जानकारी आपको इसी वीडियो में एक साथ मिल जाएगा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश किए हैं कि सारी चीजें कंप्लीट आपको बता सकेंगे। यहाँ पर जो मैंने नाम नहीं लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिए। वैसे इस वीडियो के एंड में मैं ये नाम आपको बता दूंगा कि इस बार का गोल्ड मेडल किस प्लेयर ने मेंस सिंगल्स समर ओलंपिक्स 2024 जो कि पेरिस में हुआ उसमें जीता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का और मेजर पॉइंट्स क्या है। तो देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो है मेजर्स। तो कभी पूछ दे कि मेजर्स क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्रैंड स्लैम का ही एक दूसरा नाम है। 4 ग्रैंड स्लैम्स टोटल होते हैं। अब देखिए, जो ग्रैंड स्लैम्स है ये कब होते हैं वो भी याद रखना है। बहुत बार बैंक एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये जो 4 टूर्नामेंट है उसमें सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आप करके समझ सकते हैं। ये ए से है और लास्ट वाला यू से है। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, यानी ईयर के स्टार्ट में ही होता है। फ्रेंच ओपन उसके बाद होता है जून में, और इसी का दूसरा नाम है रोलैंड गैरोस। विंबलडन होता है जुलाई के आसपास में, बारिश जरूर होती है इस समय। और यूएस ओपन होता है सितंबर में, जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, जिसके बाद हम ये वीडियो आपको बना कर दे रहे हैं। तो विंबलडन इज द ओल्डेस्ट, सबसे पहला टूर्नामेंट शुरू हुआ था विंबलडन, वो 1877 से खेला जा रहा है। उसके बाद आया यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में, 10 साल के बाद शुरू हुआ था। और लेटेस्ट जो है सबसे बाद में स्टार्ट हुआ वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये चारों टूर्नामेंट को मिलाकर हम इसे ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं ये कहाँ कहाँ खेला जाता है। तो देखिए, इसका वेन्यूज क्या है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का वेन्यू है मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑफ कोर्स। और ये किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन लंदन में, और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में। अब ये जो कोर्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये फर्स्ट और लास्ट जो है, फर्स्ट और लास्ट यानी ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे होता है। और चूंकि इस बार जो ओलंपिक्स हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, इसलिए वहां भी जो कोर्ट था वो क्ले कोर्ट था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है लंदन में जो विंबलडन खेला जाता है, सबसे पुराना टूर्नामेंट, और वो होता है ग्रास पे, ग्रास कोर्ट पे। राइट, तो उम्मीद है ये बात आपको याद रखी हो गया होगा, नहीं तो मल्टीपल टाइम्स आप इसे देख लेंगे। अब ये देखिए, पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे इस तरह से ब्लू कलर का होगा। उसके बाद पेरिस में जो क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन होता है वो देखिए रेड कलर में दिखेगा आपको। साथ में विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पे, और लास्ट वाला फिर वो हार्ड कोर्ट पे। तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे, सेकंड टूर्नामेंट जो पेरिस में होता है फ्रेंच ओपन, वो क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। अब आइए चलते हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक ही जगह आपको कलेक्शन में मिल जा रहा है ऑल 4 टूर्नामेंट्स के, जो मेन सेक्शन के जो विनर है और वीमेन के जो विनर्स हैं, ये एक ही जगह आपको मिल जाता है। राइट, तो चलिए इसको भी हम देख ले और स्टार्ट करते हैं यहां से हम। ये हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस के विनर है जेनिक सिनर,
ये इटालियन है, इनका होम कंट्री भी याद रखिएगा। ये वर्ल्ड नंबर 1 है अभी, और पहले इटालियन है जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक तक पहुंचे हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, देखिए सेम पर्सन है, यानी हार्ड कोर्ट पे इनका भी जबरदस्त हाथ चलता है और लास्ट वाला भी हार्ड कोर्ट पे होता है, वहां ये इनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। और बीच के दोनों जो है फ्रेंच और विंबलडन, कार्लोस अल्करेज ने जीता यहाँ पे। ये देखिए कार्लोस अल्करेज है ये। इन सब के चेहरे भी पहचान लीजिए और साथ में आप जान लीजिए इनका होम कंट्री क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका होम कंट्री, नॉट जस्ट विनर्स, होम कंट्री भी आप उस पर ध्यान देंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राइट। अब आता है विमेन में, तो एरिना सबालेंका जो कि बेलारस की सबसे ऊपर है, ट्रॉफी एज इफ कि उनसे कोई छीन लेगा, जबरदस्त पकड़ा हुआ है उन्होंने। दूसरे ईगा स्वियाटेक, ये पोलिश प्लेयर है, पोलैंड के, ये रहे ईगा स्विक। और बारबरा क्रेसिकोवा, मैं उम्मीद करता हूं मैंने ठीक पढ़ा है, ये चेकोस्लोवाकिया के, ये नीचे में है इनके। और यहाँ पे अरेना, ये फर्स्ट और लास्ट फिर ये भी जीती हैं, यानी हार्डकोर्ट के दोनों टूर्नामेंट अरेना सबालेंका जो बेलारस की है उन्होंने जीता है। और ऊपर में भी देखिए, तो काफी कॉमन है, इससे याद रखने में आपको इजियर होगा, राइट। तो ये रही जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जीता है। और जेनिक सिनर ने, जो इटालियन है, ये भी ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन इन्होंने जीता है। अब चलिए इसके आगे की बातें भी हम समझ लें। ये फ्रेंच ओपन के लिए, विंबलडन के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, ये यूएस ओपन के लिए, राइट। उम्मीद है ये स्लाइड को आप मल्टीपल टाइम्स जरूर पढ़ेंगे और पॉज करके पढ़ लीजिएगा वीडियो को। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स, उनको देख लीजिए, पहचान लीजिए, और यही सेम आपको मिलेगा यूएस ओपन में भी, यही पेयर, यानी मेन सिंगल्स में इटालियन जेनिक सिनर और अरेना सबालेंका जो बेलारस की है, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और फिर मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी दोनों ने जीता है, और दोनों ही ने यूएस ओपन भी जीता है, इसलिए याद जरूर रखिएगा। जेनिक सिनर इज एन इटालियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, ही इज रैंक्ड एट द वर्ल्ड नंबर 1 in singles by the ATP, the first Italian player in the history to reach the top ranking. नेक्स्ट आ रहा फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और इस बार का जो ओलंपिक्स हुआ वो भी क्ले कोर्ट पर खेला गया है। तो इसके विनर हैं कार्लोस अल्करेज जो स्पेन के रहने वाले हैं, और फ्रेंच ओपन दूसरा जो जिन्होंने जीता है वो ईगा स्वियाटेक है जो कि पोलैंड की है। नेक्स्ट देखिए विंबलडन, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है प्लेयर्स के लिए, उनके दिल में हमेशा ही रहता है कि मैं विंबलडन जीतूं। तो चलिए कौन जीता इस बार विंबलडन, देखते हैं। कार्लोस अल्करेज जो स्पेनिश प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है, और थोड़े से फॉर्च्यून इनके साथ नहीं दिए, ये ओलंपिक्स में रनर्स अप हुए, ये जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत और कमाल कर रखे हैं। और ये रही जिन्होंने विंबलडन जीता है, वो बारबोरा क्रेसिकोवा, ये चेकोस्लोवाकियन प्लेयर हैं, राइट। अगला पॉइंट आते हैं, और फिर आगे हम यूएस ओपन पे देखिए, लास्ट में सेम पेयर है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहां पे। अब आपको जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता है, मेन में और विमेन सेक्शन में कौन जीता है। तो इसमें सबसे ज्यादा नोवाक जोकोविक ने जीता, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। ये रहे नोवाक जोकोविक, और किस कंट्री के मैं बार बार कहता हूँ, ये सब जरूर याद रखिएगा, ये सर्बियन प्लेयर हैं, सर्बिया के हैं, राइट। और इन्होंने टोटल 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। इनसे जस्ट कम है नीचे में, वो स्पेन के प्लेयर हैं राफेल नदाल, जिन्होंने 22 जीते हैं। और थर्ड पोजीशन पर है, बड़े पॉपुलर है ये, रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 जीते हैं, राइट। वैसे मैंने 5 का लिस्ट आपको दे दिया, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 3 आप याद रखेंगे, इतना काफी होना चाहिए। वैसे ही विमेन सेक्शन के ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा अब तक किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा मार्गरेट कोर्ट ने जीता, इन्होंने 24 जीते हैं। मार्गरेट कोर्ट ये किस कंट्री की हैं, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इन्होंने 24 टोटल जीते हैं। और दूसरे हैं सेरेना विलियम्स जो कि यूएस की प्लेयर हैं, इन्होंने 23 जीते हैं, एक ही कम है। हो सकता है अब मार्गरेट ने तो अब संन्यास ले लिया, अब नहीं टेनिस खेलती हैं, काफी ओल्ड एज है।
सेरेना विलियम्स के अभी भी चांसेस हैं कि शायद वो इनको मैच कर ले या ऊपर जा सके। अब ये जो तीसरी प्लेयर है नंबर 3 पे स्टेफी ग्राफ, इन्होंने तो ऐसे ऐसे कमाल किए हैं। इन्होंने एक टाइटल जीता जिसे गोल्डन स्लैम कहते हैं। ये टाइटल उसको मिलता है जैसे आपने चारों ग्रैंड स्लैम जीता एक ही सीजन में, चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक मेडल। अगर आपने ऑल 5 जीते हैं तो आपको कहलाता है कि गोल्डन स्लैम आपने जीता है। और इन्होंने एकमात्र प्लेयर, ओनली प्लेयर जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ये जर्मन प्लेयर है, अब नहीं खेलती हैं, स्टेफी ग्राफ। इन्होंने 22 टोटल टूर्नामेंट्स जीते हैं, टाइटल्स जीते हैं ग्रैंड स्लैम के, और गोल्डन स्लैम भी इनके नाम है, जिसके बारे में अभी जिक्र करूंगा। अब आता है कुछ क्वेश्चन आंसर्स। 12 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। पहला है, हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स 2024। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। पॉइंट्स तो सारे हमने पहले ही दे रखे हैं, बट इससे रिवीजन हो जाएगा। तो किसने जीता है फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स 2024? राइट आंसर है कार्लोस अल्करेज, यानी कि डी ऑप्शन। व्हाट्स द होम कंट्री ऑफ अराइना सबालेंका who won the US Open 2024? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बेलारूस। राइट, ये बेलारूस के प्लेयर हैं। नाउ हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन विमेन्स सिंगल्स 2024? फ्रेंच ओपन, और इसका आंसर है सी ऑप्शन, ईगा स्वियाटेक। और उसके बाद आ रहा है ये 4th क्वेश्चन है जिसका आंसर है हार्ड कोर्ट, यानी विच टाइप ऑफ कोर्ट इज यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेड, एंड दैट इज हार्ड कोर्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट टूर्नामेंट ऑफ द सीजन। नेक्स्ट आ रहा है विच ग्रैंड स्लैम इज प्लेड द लास्ट। सबसे लास्ट में कौन सा खेला जाता है? सबसे फर्स्ट तो ऑस्ट्रेलियन खेला जाता है, सबसे लास्ट में खेला जाता है ये यूएस ओपन, सी ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा भी है, अब सी ऑप्शन, यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है। 6 पॉइंट है, हु हैज वन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स इन एन ईयर। चारों ग्रैंड स्लैम एक ही साल में जीतने वाले इसमें से कौन है? और ये आंसर आ गया सी ऑप्शन, दैट इज स्टेफी ग्राफ। ये रही स्टेफी ग्राफ, बहुत पॉपुलर थी अपने जमाने में। और आइए इनके बारे में वही जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ पर हम टेकअवेज में देख लेते हैं। 1988 was also her golden year as she completed a super slam. So golden slam भी कहते हैं, super slam भी इसी को कहते हैं। The only player to have achieved that in a period of 12 months, winning all 4 Grand Slams and the Olympic gold medal. Right? बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने किया था, सुपर स्लैम विनर। नेक्स्ट आ रहा है विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट टू हैपन इन अ सिंगल टेनिस कैलेंडर ईयर। उम्मीद है आपको अब तो क्लियर हो ही गया होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए आता है, इसलिए सबसे पहला वही होता है, आप ऐसे ही करके याद रख सकते हैं। व्हाट इज द होम कंट्री ऑफ कार्लोस अल्करेज हु वन बोथ फ्रेंच एंड विंबलडन 2024? तो इस साल इन्होंने दोनों टाइटल जीता है, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। तो ये किस कंट्री के हैं? कार्लोस अल्करेज, और राइट आंसर है स्पेन के, ये स्पेनिश प्लेयर हैं। 9th क्वेश्चन आ रहा है विद विच ग्रैंड स्लैम इज मुस्केटियर्स कप रिलेटेड? जी हाँ, इसके ट्रॉफी का एक दूसरा नाम है मुस्केटियर्स कप, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन टाइटल में जो आपको कप मिलता है उसको मुस्केटियर्स कप भी कहते हैं। नाउ विच ग्रैंड स्लैम हैज द हाईएस्ट प्राइज मनी? सबसे ज्यादा पैसा किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज यूएस ओपन। राइट, और कितना मिलता है जरा सा उसका एक आंकड़ा देख लेते हैं, बहुत सरप्राइज करेगा आपको। द 2024 US Open tennis tournament is giving out the largest prize money of all Grand Slam tournaments with a total of $75 million. सिंगल्स चैंपियन को मिलेगा $3.6 मिलियन, और डबल्स के विनर को दे आर गोइंग टू रिसीव 7,50,000 पर टीम जो विन करेगी। राइट, अब आगे हम अपने लास्ट फेज में, और 2 और क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट? थोड़ा सा जोर डालिए, मैंने आपको बताया था ये अभी भी घास पर खेला जाता है, ग्रास पे, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, विंबलडन। और लास्ट पॉइंट है हु इज द विनर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल्स टाइटल? और ये हैं 24 टाइटल्स के साथ नोवाक जोकोविक। सो नोवाक जोकोविक वन द गोल्ड मेडल। अच्छा, नोवाक जोकोविक फिलहाल तो यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है पेरिस में, और इन्होंने हराया है कार्लोस अल्करेज को। और फिलहाल इस क्वेश्चन का भी 24 मैक्सिमम टाइटल जीता है इन्होंने ही, नोवाक जोकोविक।
उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।